मतलब कल जाते जाते कहाँ पर छोड़ के चले गए थे बता दीजिए। 42 तक हो गए थे। चलिए आगे बोलिएगा। 50 तक में 48, 47 नंबर 47। देखिएगा 47 में देखिए, सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया से कितने वर्षों में 993 रुपया मिलेंगे। शायद चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा। देखिए ध्यान दिया जाए, यानी मूलधन के रूप में आपका दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया हुआ है आपका। मिश्धन उतना नहीं होगा। 3000 रुपया जमा कीजिएगा तो मिश्धन आपका ज्यादा होगा। यानी CI के नाम पर कहा जाए तो दिया हुआ है 993 रुपया और प्रिंसिपल जो है वो 3000 रुपया है। तो यहाँ से बेहतर होगा पहले अमाउंट निकाल लीजिए। तो अमाउंट 3993। अब बेहतर होंगे यहाँ पर कि अगर रेट पूछेगा तो समय दिल रहेगा, अगर समय पूछेगा तो रेट दिल रहेगा। रेट आपका कितना प्रतिशत है, यानी अगर समय पूछा है तो इसका पावर देखा जाए। और इसमें बेहतर होंगे कि मिश्धन और मूलधन को खाली भागा देना था। 3993.3000 3 से ये कटेगा तो यहाँ यानी यहाँ से देखिए 10 का क्या होगा, यानी आंसर कितना होगा। आंसर हो गया। और सो करवा दे। खराब है खराब है। जी 100 हो गया, पूरा हो गया 100। देखिए ना वही चीज आएगा आपका। काटिए तो मतलब सीधा देखिए कि दर पूछे, बेस को देखिए, समय पूछे, पावर को देखिए। अब पावर देखा जाए अच्छे से 1000 वाला पता चलिए गया कि 1000 जो है 10 का क्यूब होगा तो ऊपर वाला 4 तो नहीं होगा। तो कॉमन सेंस लगाते रहिएगा तो आंसर भी इजी वे में निकल जाएंगे। जी आगे बोलिएगा। 85 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। 50 तक में 48 48 ही है, 48 ही तो है। 7 मिटा दे। देखा जाए 48 नंबर। देखिए 48 में करता है ये 48 देखा जाए फिर भागा देते। आइए 68,921/6400 एक और बना है। रेट कितना प्रतिशत है? 5%। समय देखा जाए लेकिन थोड़ा सा संभल करके। यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित, यानी यहाँ पर जो समय आएगा वो वार्षिक में नहीं आएगा, यहाँ पर जो समय आएगा अर्धवार्षिक में। और जब अर्धवार्षिक में आएगा तो रियल समय अगर लाना होगा तो 2 से भागा दे दीजिएगा तो वो वार्षिक में हो जाएंगे। अब रही बात इसका क्यूब देखा जाए तो सर आपका यहाँ पर क्यूब देखिए, इसका कुछ कटने उठने वाला है नहीं। आपका कुछ कटता है नहीं कटता है तो आपको पावर देखना है इसमें। तो देखिए 3 को 0 है और तो कुछ है नहीं, इसका मतलब है इसका पावर कितना गया होगा, यानी 3 छमाही हुए होंगे। और अगर आपसे वार्षिक पूछेगा तो 3/2 ये वर्ष के रूप में हो जाएगा। ये आंसर होगा। इसी को 1/2 वर्ष कहेगा। 3 को हो जाएगा ना ये। यही ना होगा। ऊपर ऐसा नंबर और नंबर 2 कट भी नहीं करेगा, इसका मतलब ये सब यहीं पर है। तो एक ही वो से समझ लीजिए 40 का क्या होगा। क्यों क्या जरूरी ऊपर वाला ध्यान रखना, आपको तो खाली पावर देखना है। इसका पावर पकड़ ही दिया कि पावर 3 होगा, यानी कमजोरी आपको देखना है। तो पावर 3 होगा, इसका मतलब है कि ये समय है कितना छमाही हुआ होगा, 3 छमाही। और अगर वर्ष में बदलेंगे तो इसको 2 से क्या देंगे भागा, इसी को 1/2 वर्ष। बोलिए प्रॉब्लम क्या है ऊपर वाला। तो ऊपर 41 थोड़ी कॉमन चल जाएगा, वो 41 जाएगा या 43 जाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी जाएगा। एक है देखिए ना, एक को 3 बार गुना कीजिए, एक आता है 3 अगर रहता है तो 3 को 3 बार गुना करते 9 हो जाता, नहीं होगा। 7 को गुना कीजिएगा तो यहाँ भी आपका 7 या 21, 7 49, 9 7 63, कहाँ जाएगा आपका 41 पर जाएगा। आगे बढ़ जाए। और उसमें तो 41 पूछा नहीं आपसे, आपसे तो समय पूछा है। समय देखना है, समय तो पावर में होता है। पावर आप पकड़ाएंगे कि पावर 3 है, इसका मतलब है 3 छमाही। दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 50 से 60, 50 नंबर देखिए। 50 में कहता है कितने महीनों में समय निकालना है आपको।
8,000 रुपया पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपया अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक। मूलधन कितना दिया हुआ है? 8,000। ब्याज आपका है 2,000। तो ऐसा करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो मिश्रण हो जाएगा 10,648 और मूलधन कितना दिया हुआ है? 8,000। अब यहाँ पर करीबी मामला गुना भागा है, गुना भागा करेंगे, लेकिन कितनों भागेगा सर? तो रेट आपका देखिए 20% जो है, तो यहाँ पर रेट आपका 100 होगा 10%, क्योंकि क्या है? अर्धवार्षिक। तो ये कितनों काटते रहिए, बस ये ध्यान रखिए, नीचे 10 आइवे करेगा, ऊपर 11 आइवे करेगा, क्योंकि 10% एक कमजोर करिए पर बता रहा आपको। 1/10 यानी मूलधन 10 तो मिश्रण 11। तो ज्यादा काटो नहीं कीजिएगा, बचा बचा के काटिएगा, नीचे 10 तो एवे करेगा। इसका मतलब है 0 नहीं कटेगा यहाँ से, यानी 8 एगो फुट रख के क्या करेगा? 8 यहाँ से उड़ देगा यहाँ से। अब 8 से काटोगे तो 8 एकम 8 13, तो बतेबे की तो 11/10 हम कर देते हैं, क्यूब हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जो आया है उसको क्या बोलेंगे? छमाही बोलेंगे, यानी 3 छमाही है। अब इसको महीना में बदलना है, तो 3 गुने 6 यानी 18 महीना। लीजिए कितना इजी जी क्वेश्चन पूछता है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया आगे 50 से 60, 56 नंबर, 53 नंबर। हो गया, बेटा दे देखा जैसा 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 52 भी देख लीजिए, 52, 53, 56, 51 भी है नहीं, 52 पर आइए। समय ज्ञात करे, मिश्रण मूलधन का पावर देखा जाए। अब देखिए यहाँ पर कहा जाए रेट कितना प्रतिशत है? 5%। जबकि ये देख लीजिए समय अवधि क्या है? समय अवधि गणना करे, कोई यहाँ पर अर्धवार्षिक नहीं लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक तो नहीं ना है बाबू, इसका मतलब है वार्षिक है, यानी समय जो आएगा वर्ष में लिखिएगा। इसको थोड़ा सा तोड़िएगा तो थोड़ा सा कमजोरी पता चलेगा उस क्वेश्चन का। 20% यानी 520, 1/20, यानी ऊपर 21 होनी चाहिए, नीचे 20 होनी चाहिए, यानी मूलधन में 20 आना चाहिए। अब जरा सोचिए सर, मूलधन आपका कितना हजार है? 4,000। जरा ब्याज और मूलधन जोड़ दिया जाए, 4,630 रुपया 50 पैसा। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 आएगा। अब इसमें आपको जोड़ दो करना है, कितनों काटिएगा तो आप 20 से बच करके नहीं चलिएगा कि 20 तो बचेगा यहाँ पर। सबसे पहले इसमें देखिए 1 2 3 4 को 0 है, एगो 4 भी है, यहाँ 5 है, मतलब 5 से एगो कटेगा। अब यहाँ 5 से एगो काटिए तो ये 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो यहाँ 5 से काटे हो गए 15 45, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 92 100 61। अब वो कटे उटे वाला है नहीं। अब बताइए 2 है, 4 को 2 को 2 बोल सकते हैं, तो 2 की संख्या कैगो हो गया? एक को 0 भी दे देंगे उन लोग को, तो नीचे क्या हो गया? तो ऊपर पकड़ा जाएगा 21 होगा, वो क्यूब में जाएगा। समय 3 वर्ष। चलिए नोट कीजिए, आइए लेवल 2 में आइए। ऐसे क्वेश्चन है पूछता है तो हम क्या करें इसमें? पहले भी आपको जब टाइप चल रहा था उस समय बोले सर दर कैसे निकलेगा, समय कैसे निकलेगा, उस समय बोले थे पेशेंस रखो, सबसे इजी चैप्टर में वही है, कार्य और समय है। समय कहेगा पावर देखिए, दर कहेगा बेस देखिए। हो गए 53 भी है ना? बताना बताइए, बस ठीक है। देखिए 53 भी देखिए, आइए सर, एक सीढ़ी पार हुआ, 53 लेवल 2 में आइए। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 10 का 10 दूनी 20 वर्ष आंसर। टाइप पढ़ाए बाबू, सर टाइप आपको बताए। 10 वर्षों में कैसे करिएगा तो फिर दिक्कत है। इतना मटेरियल भरपूर मात्रा में दिया गया इस चैप्टर में आपको, ऐसे नहीं बनता। लो इस विधि देख लो, जीपी देख लो, ये देख लो, वो देख लो। एक तरफ आपका मिश्रण है, कहा गया 10 वर्षों में दुगना हो जाएगा, यानी मूलधन को मन में क्या मानिएगा 1, तो यहाँ 2। अब आपको याद आ जाएगा, समय में जितना से गुना करते हैं मिश्रण में उतना पावर करते हैं, मिश्रण में जितना पावर करेंगे समय में उतना गुना करेंगे। आगे कहा कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यानी ये 2 का क्या है? स्क्वायर। जब 2 था तो 10 है, इस पे स्क्वायर किए तो यहाँ 2 से गुना हो गया। लीजिए आंसर हो गया। लीजिए संतुष्टि है, नोट कर लीजिए इसको। आगे 55 नंबर, 56 भी है, 56 57, 55 भी है? नो सर, 56 है 57, देखिएगा 56 57। बेटा दे
थोड़े लगे तो खड़ा था भाई। आइए 56 पर आइए। अच्छा कहा बात, तुम लोग बहुत हंस रहे इधर भी उधर भी उधर भी। आइए 56 आइए। कहता है कि अगर कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से अपने का 27 गुना हो जाएगा तो 25 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, अभी मल्टीपल नहीं है इसमें। यहाँ देखिए 15 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, यानी मूलधन मन में क्या मान रहा है 1, 27 गुना। आगे कहा 25 वर्षों में, देखिए 15 को गुना करोगे तो 25 उसी से आने वाला नहीं है। इसमें सिस्टम क्या है, 25 का मतलब है 5 का मल्टीपल चाहिए, तो इसको 5 वर्ष में कीजिए। अब 5 वर्ष में करने के लिए देखिए इसको हम 3 से भागा देंगे, तो जैसे ही इसमें 3 से भागा देते हैं तो यहाँ पर 27 पर पावर 1/3 होगा। 3 से अगर इसमें गुना करते हैं तो इस पर पावर 1/3, 3 से भागा देंगे तो इसका पावर 1/3, 3 से गुना करते तो इसका पावर 3 होता है। क्लियर है। तो ये 3 बचे कितना होगा 15, यानी 5 वर्षों में हम लोग कहें कि कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। अब कहा 25 वर्ष में कितना से गुना है, तो यहाँ 3 गुना 3 पर पावर क्या लिखेंगे 5, ये आंसर हो जाए। अब जो आ जाए 3 को 5 बार गुना करने से 200, चलिए 243 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। आइए 57 पर आते हैं। बेईमानी पर मत करिए बाबू। 60 तक में नहीं है, 60 से 70, 62, 61, 61, 62। मिटा दिया जाए, देखिएगा 61, 62। 61 में कहता है कि किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपया अर्धवार्षिक। अब देखिए रेट आपका 12% है, 1 वर्ष में कहा गया है, तो 1 वर्ष में अर्धवार्षिक कैसे होगा 2। धीरे धीरे सब याद हो जाना चाहिए। ब्याज किताब कहा 1545, हम लोग कहेंगे 6 6 12 रुपया 36 पैसा, मूलधन निकालना है 100, इसको तो रटा जाना चाहिए। अब आपको हो गया, डिलीव करो। अब क्या करें, ए मतलब आंसर आ गया, डिलीव कर दे। नहीं सर, मिटा दे इसको। देखो बाबू, देखो ना कुछ लोग एकदम दिमाग बैठे लेके कैसे हुआ कैसे हुआ। प्रैक्टिस कीजिए, ये वार्षिक है, अर्धवार्षिक में क्या होगा आपका 6%। मूलधन मन में क्या माने 100, यहाँ कितना 6, यहाँ 6, बैक ड्यू 36, ये हो गया। किताब का 1545, हम लोग कहेंगे 12 रुपया 36 पैसा, मूलधन निकालना है 100। कहना पॉइंट को ये सबको रट लीजिए, 6 6, अब 12 है तो 12 12 12 गुने 12 144, यानी 13 रुपये 44 पैसा, ऐसे करके रटिए। 12 12 24, यानी 25 रुपये 44 पैसा। हाँ जी, आगे 62 भी है, देखा जाए 62, मिटा दे इसको, देखा जाए 62 देखिएगा। 62 में कहता है कि यदि 10% प्रति अर्धवार्षिक संयोजित है तो 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समथिंग रुपया है, तो मूलधन की राशि ज्ञात करें। 10% वार्षिक छमाही के रूप में कहा गया है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही के रूप में। समय है 1.1/2 वर्ष। अब बताइए 1.1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितने छमाही, 3 छमाही, जबकि वार्षिक का रेट कितना है 10%, तो छमाही का रेट 5%। यानी आगे जब बढ़ेंगे और ये ब्याज दिया हुआ है बेहतर होगा, ब्याज के लिए ये ही काम कीजिए, ज्यादा बेहतर होगे। नहीं तो आप रेशियो भी लेके चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। रेट आपका 10% नहीं होगा, रेट आपका कितना प्रतिशत होगा बताइए, क्या करना चाहिएगा, फ्रैक्शन, प्लानिंग, रेशियो, प्लानिंग। आइए मूलधन कितना हो गया 20 का क्यूब। यहाँ पर अगर ब्याज निकाला जाएगा, CI निकाल रहा है तो ये 400, यहाँ भी आगे बोलिए 20, यहाँ 1/20 उड़ाइए ना 20, यहाँ किताब का 2 5 2, हम लोग कहेंगे 4 4 8 4 या 12 4 80 1261, मूलधन निकालना है 20 का क्यूब किया जाए, ये आंसर होगा। और अगर 20 का क्यूब 21 का क्यूब 16,000, अगर 20 का क्यूब 21 का क्यूब आता है तो इससे बेहतर होगा रेशियो। जैसे अगर आप रेशियो से बनाते तो 20 आपका मूलधन है और 21 आपका मिश्धन हो गया, तो 3 साल के रूप में ये 20 का क्यूब और ये 21 का क्यूब, तो ये मूलधन है मिश्धन है, लेस करोगे तो ब्याज आ जाएगा, ब्याज का तुलना ब्याज से, बशर्ते 20 का क्यूब याद रखिए। 20 का क्यूब तो याद होगा, 21 का क्यूब में झमेला है, 21 का क्यूब 92 61, लेस कीजिए, डायरेक्ट वो आंसर था आपका।
आगे बढ़े, हटा दिया जाए। हाँ कितना बोले, 65 66 देखा जाए, बोलिएगा तब हो जाएगा। 66 है, देखा जाए 66। देखिए 66 में कहता है 100 रुपया की एक धनराशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, जबकि ब्याज जो है 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया गया है। एक्स का मान यानी मूलधन निकालना है और इतना रुपया मिश्रधन जो है दिया हुआ है, साथ ही साथ रेट जो है 15%, समय जो है वो 2 वर्ष है, लेकिन जाते जाते कहा 8 महीना पर लिया जाए। अब जरा सोचिए 15% जो 12 महीना वाला और आपको 8 महीना पर ब्याज चाहिए, तो हमको पहले 8 महीना पर ब्याज का दर चाहिए। तो 15% जो है वो 12 महीना वाला है, तो 8 महीना वाला चाहिए। 2 चौ 8, 3 चौ 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, लो हो गया, सबसे इजी हो गया 10%। अब 2 साल में 8 महीना क्या बढ़ जाएगा, यानी प्लानिंग करना है, प्लानिंग कीजिए, रेशियो करना है, रेशियो कीजिए। हमको तो लग रहा है रेशियो इजी पड़ जाएगा। 10% के आधार पर ये 10 का क्यूब, ये क्या होगा 11 का, ये क्या हो गया 1000, यहाँ 13 लेख काटते रहिएगा एक बार, 12777.6, 11 का क्यूब, ब्याज लेना है जी, मिश्रधन लेना 10 का क्यूब, भागा हुआ दे दे। यस सर, कहिएगा तो देंगे, उसमें क्या है। 9600 भागा तो नहीं है, देंगे आंसर मिला देंगे आपको। देखिए 1 1 2, 2 का क्यूब 8, ds 2 का क्यूब 8, ऊपर देखा जाए 7 2 9, 7 पॉइंट से कोई लेना देना होता नहीं है, 7 1 8, 1 रुपये से ले लेते हैं 9, 5 बचा इसके पास, 2 रुपया दे देते हैं, वो खत्म हो गया। कितना बचा 3, यहाँ पर कितना हुआ 1, 3/8, ds बनाने के लिए नीचे 1 होनी चाहिए। 8 को कितना से गुना करोगे, 8 से ही गुना करोगे, 8 3 24, ऊपर कितना आया 6, यानी आंसर आपका वही आएंगे 9600 आ रहा है। किधर किया 6, हाँ आ रहा है आपका। अरे हम ढूंढ रहे हैं 98 6 आए, लेकिन 9600 है आपका। 9 मतलब 0 होगा, पैसा 50,000 मिल रहा है। 4 1 5 2 1 3 9, देखो एकदम डीएस पर ही था सेट तैयार क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन में। कोई ऐसा नहीं जिसमें डीएस आपका रिपीट हो रहा है। 6 का 6 नहीं आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है। डीएस पढ़ा है ना बेटा, आगे बोलिएगा। अब नहीं पढ़ाया, नहीं अच्छी का तो अलग चीज है, पढ़ाया गया आपको। ना तो ऐसा कीजिए, नया जो नंबर, नया जो बैच का फंडामेंटल पैकेज है उसको बनाइए, लगभग उसका डीएस उसका उपयोग जो किया जाता है, सब क्वेश्चन डाला गया उसमें। डीएस तो है बताया गया, लेकिन पैकेज उस तरह का आपका नहीं है, तो कहीं भी लगा सकते हैं डीएस। देखते हैं कहीं काम दे रहा है ना आपको। अब भागा नहीं लग रहा है, उससे बढ़िया डीएस लगा दी, लेकिन डीएस में भी रोक है, नीचे 3 6 9 आएगा तो टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसमें भी कुछ वैकल्पिक विधि बताया गया है कि नहीं लगेगा तो कुछ उसका भी उपाय हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं सर। 70 तक में 69 देखा जाए, देखिए 69 में कहता है कि निश्चित राशि धनराशि पर 14.28%, इसका मतलब 1/7, यानी वार्षिक है ये। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 146 दिन में प्राप्त साधारण ब्याज 408 रुपया हो जाता है। अच्छा 1 साल तक जाने दीजिए इसको, 7 कितना हो, रेशियो पहले लेके चलिए, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा टफ नहीं है ये। अच्छा ये तो 1 साल का हो गया, अब कितने दिन का है 100, तो 1/7 जो है वो कितने दिन के लिए, 365 दिन के लिए। आपको कितना दिन वाला चाहिए, 146 दिन वाला कहिए। 73 दूनी 146 होता है, ये 5 यानी 2/35, यानी इसके लिए मूलधन आपका 35 होगा, तो मिश्रधन कितना होगा 37। ऐसा करते हैं जरा गुना कर देते तो ये मूलधन निकल जाएगा, 7 5 35, 7 21, 21 3 24, यहाँ देखा जाए 8 7 56, 8 3 24, 5 19, तो ये लेस करोगे तो ये ब्याज निकल जाएगा आपका। ये मूलधन आपका हो गया, ये मिश्रधन हो गया, लेस कीजिएगा तो ब्याज आ जाएगा। 51 किताब का 408, हम लोग कहेंगे 51, मूलधन निकालना है 245, लीजिए चलिए नोट किया जाए। मूलधन मिश्रधन, लगता है लेवल 2 खत्म हो जाएगा। नहीं आज नहीं भागेगा, इमरजेंसी काम आ गया था बाबू, इसलिए भाग गए थे। कुछ काम, 500 रुपया में हर चीज बताते हैं, इमरजेंसी काम क्या, कुछ काम था इमरजेंसी, भाग गए। अरे बैंक का कुछ काम था तो चले गए। कर ले नोट।
बड़ा डेंजर लड़का है, क्या बता दें। नोट किया उसको बोल रहे हैं, मतलब बोलता कम है लेकिन कभी कभी बोलता है तो फिर हाँ। तो ये वो था ना ज्योमेट्री का कौन फादर यूक्लिड, पता नहीं उसी का कुछ रिलेशन उसन है कहा, पिछले जन्म उन्म में हो सकता है, होगा, आप पता करना पड़ेगा। आगे बढ़े। 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 तो बोलिए ना, हम तो बोल ही रहे हैं 70 तक में हो चुका, 70 से 80 तो बोल रहे थे 70 से 80 में 75 है, 77, 75 बोलिए, एक्टिव कीजिएगा ना तो फिर पार हो जाएगा बाबू। अब 73, अगले बार से ऐसा नहीं होगा ना तो फिर गाड़ी आगे बढ़ जाएगा तो फिर बैक गियर नहीं लगेगा, पहले बोल देते हैं 70 से 80 में 73, 74, ठीक है सर 74 लीजिए, एक लाइन ऊपर और बढ़ा देते हैं इसमें। देखा जाए 74 में कहता है 1.1/4 वर्ष के लिए 12,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जब ब्याज 5 मासिक होता है। साधारण ब्याज से तो कोई लेना देना नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा करीबी मामला होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का तैयारी किया जाए। साधारण ब्याज तो कभी भी आप कह सकते हैं दर समय को गुना कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी साधारण ब्याज निकल जाएंगे। यहाँ पर कहा जाए 5 महीने में समय कितना है 1.1/4 यानी 1 साल 12 वर्ष 12 महीना 1/4 3 महीना 12 3 15 महीना 5 महीना पर किया जाएगा, जबकि रेट आपका कितना है 12%। 12% रेट जो है वो 12 माह का है 12%, तो बताइए 1 माह का कितना होगा 1%। कल के डेट में अगर 5 माह का कहेगा तो 5%, तो आइए एक यहाँ पर SI निकाला जाए और एक CI निकाला जाए, जबकि अगर SI CI निकालते हैं दोनों एक साथ निकालना चाहते हैं दोनों एक साथ निकालिए, एक SI कर देते हैं और एक CI पर ब्याज लगेगा, SI पर फिर ब्याज लगेगा। अब आपका 5 महीने का अगर रेट कहा जाए तो कितना प्रतिशत होंगे 5% होंगे। अब ये बताइए अगर कैपेसिटी है तो प्लानिंग का कोई जरूरत नहीं, अगर कैपेसिटी नहीं है तो फिर प्लानिंग होगा। अब बेहतर हो गया कि 5% है, जैसे 100 मानिएगा तो 5% पहला 5 होगा, फिर अगला में भी 5 होगा, अगला में फिर 5 का 5% करिएगा तो 25, तो ये पॉइंट में जाएगा। तो बेहतर होगा यहाँ पर 100 की जगह आप 1000 मान लीजिए, 1000 नहीं मानना चाहते तो प्लानिंग कीजिएगा तो 1/20 आएगा, यानी 20 की संख्या का को मानना पड़ेगा 3 को, जैसा बोलिए जल्दी से। अच्छा बोलो ना हाँ या ना 1000 20 वाला माने हो, यही बोलते 20 वाला माना जाए। आइए मूलधन बड़ी देरी करते तुम लोग, पहले डिसीजन हम पहले बोल देते कि यहाँ पर पहले डिसीजन ले लो। 1/20 1/20 रेट है, 20 का क्यूब है, पहला साल दूसरा तीसरा, ये पहला 5 महीना दूसरा 5 महीना तीसरा 5 महीना, यहाँ कितना 400 400 400। अब घुमाइए, खत्म होने वाला है, खाली अंतरे पूछा है आपसे। यहाँ देखिए 20, यहाँ बोलिए यहाँ यही ना अंतर होगा, हिसाब तो कट ही जाएगा। आइए मूलधन किताब का 12,000, आपका मूलधन 20 का क्यूब 8,000 लिख दे, अंतर 61, चलिए जल्दी चलिए गुना भागा कीजिए, नहीं होता है वो TS लगा लो, लेकिन ध्यान रखिएगा TS वहां नहीं लगेगा जब अप्रोक्सीमेट की बात हो। किसमें हाँ वो तो बात सही बोला बाबू, साधारण ब्याज के लिए है, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, साधारण ब्याज कहता है ब्याज में कोई बदलाव नहीं होगा, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। साधारण ब्याज अगर आपका 1 साल में मिल रहा है 1200 रुपया तो 1 महीना में 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया भी जोड़िएगा तो वही हाल होगा, कोई समस्या नहीं होगी। CI अगर कहता फिर मामला करीब हो जाता, हम CI को ही ध्यान में रख के चलेंगे, SI को कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, SI में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका SI का साधारण ब्याज लिखा है 12% दर से, इसका मतलब हुआ 1 साल में साधारण ब्याज 12% होगा, तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज भी 12% ही होंगे। अब उसको हम 5 महीना पर बदल दिए, नोट कीजिए। बाद में तो सर ये सब लिखो नहीं कीजिएगा, खाली अंतरे तो लिखिएगा, अंतर कितना का जाता है एक्स्ट्रा, वही तो आपका अंतर कहाँ आएगा। हो गया, एग्जाम में सिर्फ 400 लिखना है बस, आपको आगे कुछ मत लिखिए। फिर यहाँ आ जाइए बैक पेज पर, आगे 80 तक में 75 75 की 77 75 हो जाएगा, मिटा दे इसको, देखा जाए 75 देखिएगा, देखिएगा 75 में
कहा कि 15,000 रुपया की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का होगा? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मूलधन के नाम पर आपका 15,000 रुपया है, पहला साल, दूसरा साल एंड तीसरा साल। रेट आपको इसमें 16% है, कहीं पर कोई अर्धवार्षिक नहीं है, इसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग से चलते हैं यानी पहले फ्रैक्शन लाने की कोशिश कीजिए, 4 छक 16, 25 चौ 100 हो जाएंगे। अगर प्लानिंग कीजिएगा तो यहाँ पर 25 का क्यूब का है वो करना पड़ेगा 3 गुना। अब जरा सोचिए, अगर हम यहाँ पर निकालते हैं पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जबकि इसमें बेहतर होगा अगर आप करना चाहते हैं तो जीपी लाते। अगर जीपी से बचना चाहते हैं तो पहले हम इजी वे में प्लानिंग करके बता देते हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बोलिएगा जीपी के आधार पर सोचा जाएगा। यहाँ से प्लानिंग कीजिएगा तो ये देखिए रेट आपका 4/25, 4/25 इसमें जाएगा, 1/25 खत्म हो जाएगा, तो 1 2 25 रह जाएगा, 625। 625 को कितना से गुना कीजिएगा? 4 से गुना कीजिएगा, यानी 6 छक 24, 2500। तो यहाँ आपका कितना आया? 2500। घुमाइए आगे भी, आओ बोलिए। बैक टू जिस पर लिया जाएगा 25 को घटेगा तो 100 कितना बचेगा? 400। तो ये कहेगा 800। यहाँ भी 4/25, 25 चौ 100। 1 4 पहले से था, 1 4 आया, 1 4 इसका है, देखिए 400 4/25। 1 4 पहले से था, 1 4 और आया, 1 4 इसका था, कितना हुआ? यानी यहाँ 64 लिखिएगा। अब इसके बाद सब पर बैक लग गया ना। अब कहा कि तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि किताब का मूलधन कितना 1000 है? 15,000। हम लोग मूलधन कहेंगे 25 का क्यूब, 25 गुना 25 लिख देते हैं, काटने में इजी पड़ेगा। आगे कहा कि तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। काल जोड़िएगा, ऐसे से खत्म करें। ये 400 हुआ, 400 64, रिजल्ट हो गया। चलिए नोट कीजिए। देखो बहुत पता, अब कहाँ कुछ कह रहे हैं आपसे, आपको तो उपाधि दे दिया गया भाई। देखो जीपी के आधार पर बना के देखिए, देखिए मैं क्या काम करते हैं, जीपी के आधार पर बना के देखिए, बना के देखिए मेरा नोट करने के बाद। नहीं बनेगा, हाँ नोट हो गया। देखिए ध्यान दिया जाए, जीपी से बनाते तो और थोड़ा इजी पड़ता। यहाँ का जीपी का रेशियो कितना जाएगा? 29/25। ये भी कितना जाएगा? 29/25। यहाँ का क्यों ना सिर्फ रेट निकाल लेते हैं, यहाँ पर कहेगा तो यहाँ से भागा दे करके आप इसका मान निकाल सकते थे। जैसे इसका मान अगर आप निकालिएगा तो 15,000 में 4/25 से गुना कर देते हैं, 25 चौ 100। ये जो वैल्यू आएंगे, अब इसको रहने दीजिए। यहाँ से देखा जाए तो ये एक बार 29/25 होगा, ये कई बार होगा? 2 बार होगा। अंतर ही करना है तो इसको अंतर करने के बाद देखा जाए, ये 1 बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा? अंतर करने के बाद ये नियत राशि कांस्टेंट टर्म है यहाँ का, ये ब्याज को यहाँ पर गुना कर देंगे। अब जरा सोचिए, इसमें अंतर अगर करते हैं तो 19/25 का ये होल स्क्वायर माइनस 29/25, ये अंतर करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें गुना कर देना था। ये 150 गुने 4 गुने कितना है? 4। कितना से काम चल जाता आपका। ये कांस्टेंट टर्म हुआ। यहाँ का मान निकालना है तो इसमें इतना से गुना किया जाएगा, यहाँ का मान निकालना है तो इसमें इतना से गुना, जबकि दोनों में तय करेगा कि बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ 2 साल का है, यहाँ तीसरे साल का है, यहाँ दूसरे साल का है, लेस कीजिएगा मान निकल जाएगा आपको। तो भी एक तरीका हो सकता है, जहां पर कहिएगा तो 29/25 का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, 29/25 कॉमन हो जाएगा। एक टाइप था जिसमें 2 विधि से बताया गया, इसलिए यहाँ भी आपको हम प्लानिंग से भी बताया है, जीपी से भी बताया है। टाइप में भी वहां भी प्लानिंग से बताया, जीपी से बताया है। याद कीजिए 10% होगा उसका। आगे बोलिएगा 80 तक में 77 लिखिएगा।
77 देखा जाए। आज भागे हो कुछ थोड़ा बढ़िया भागे हो। आज 30 से चालू हुआ था, कहाँ से चालू हुआ था? नहीं तो फिर फायदा नहीं, अभी आओ भागे। हमको लगा ना कि 30 से चालू किए। नहीं मान लेंगे, कैसे मान लेंगे बाप? तो मान लीजिए 100 तक हो गया। आइए 77 में आइए। कहा कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर, लैंग्वेज कचरा दिखता है, प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में समथिंग रुपया, 6 वर्षों में समथिंग रुपया। तो कहा गया कि जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो राशि क्या है। देखिए यहाँ भी कहा जाए तो मिश्धन को मिश्धन से भागा देते थे, तो याद कीजिए समय में अंतर होता था, याद है? वही टाइप इधर भी है आपका, भागा दे देते हैं। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में रहिएगा तो पहले का जो धन दिया हुआ है उसको दुगुना 2 बार लिख दीजिए, अब बाद वाला जो धन देना है उससे भागा दे दीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। मतलब ऐसा चलेगा तो ठीक है। कहाँ गायब हो गया? सब खत्म। मुंडन आ गया आपका, मुंडन निकालना, मुंडन आ जाएगा। आइए देखा जाए। 12,042 लो, पहले जमाना वाला ही सीखो। मिश्धन को मिश्धन से क्या दिया? भागा, तो समय में अंतर हुआ। ये कितने वर्ष का लॉजिक आ गया? काटिए, जितना काटना है काटिए। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 2007 ना, 2007। यहाँ भी काटिएगा, 4 दिया 12, 0, 4 एकम 4, तो कट गए। 2 से काटिए, 2 से काटिए ना भाई। 40, 14, 60, 21, है ना? 4, 4, 8, 1, 9, 9, 3 से भी कटेगा। 3 से इसको काटिएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 या 24। यहाँ भी 3 से काटिए, 3 सत्ते, अब कटेगा 7, 9, और कट रहा है। 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 9 27, 6 4 10 7। क्या हुआ? अच्छा फिर आओ काटना है ना। 3 223 गुने 3, 223 गुने 2, कितना है आपका? 3/2 गुना हो जाएगा। मुंडन मन में क्या चल रहा है आपका? 1। अब बताइए 80 88 अच्छा लगेगा तो उससे बनेगा, 12,042 अच्छा लगता है तो उससे बनेगा। मतलब यही चीज को रिसर्च कीजिए आप, फिर उसी का यूज किया जाए। बताइए किसका 3 साल वाला चलना है कि 6 साल वाला? 3 साल वाला। 3 साल का वो क्या दे रहे हैं? 80 28 मिश्धन। आप बताइए मिश्धन 3 साल का 3/2 मूलधन निकालना है। ये लीजिए आंसर हो गया। चलेगा काम? चलो नोट करो, लेकिन इससे बढ़िया था वो। नोटे नहीं किया, कम से कम नोट कर लेता कुछ था। कैसे हुआ सर? कुछ भी नहीं किया, मिट गया आपका, मिट गया तो दूसरा आ गया। और उसे थोड़ी बताए थे, तो और नियम लगा देता है कुछ अलग। अच्छा नोट करो पहले, इतना बताओ कटवा दिया 2 से 3 से 4 से 5 से। अरे वो काट के बैठा था, पहले बोलता था कि सर ऊपर 3 बचेगा नीचे 2 बचेगा, तो लास्ट में बोलता है 223 दिया होता है सर, 223 दूनी होता है। अरे इतना नहीं करते, डीएस से बता देते, बना निकल जाते ना हम लोग जी। भागा देना कुछ क्या था, डीएस निकल जाते। कर लिए नोट? सब बता रहे, सब बता रहे। 100 मत मानिए, 100 मानिएगा। कहाँ रेट आपका कहाँ है, कहाँ जाएगा? रेट रहेगा तब 150 मानिए, रेट नहीं है 150 का कोई खेले नहीं वहां पर। नोट कर लिए इसको, बता देते हैं, बता देते हैं। मिटा इसको। 3 साल का मिश्धन कितना दिया हुआ है? 6 साल का मिश्धन कितना दिया हुआ है? अच्छा इसमें अगर समय, ये भी मिश्धन है, समय में अगर 2 से गुना करोगे तो मिश्धन में क्या होगा? स्क्वायर। ये भी कई साल का मिश्धन हुआ है, ये भी, तो दोनों आपस में बराबर करना था आपको। देखिए 3 साल है ना बाबू, देखो ना हंस रहा है। आओ दूसरा ढंग से, मतलब हंस देता है, हमको लगता है नहीं भाई ये चीज छोड़ दो। आइए और दूसरा ढंग से समझिए। 3 साल का मिश्धन कितना रुपया है? ये फार्मूला आता है सबको, याद है ना? इसमें पैच चलता है, बेहतर होता है वो पैच अगर ध्यान रखते तो ध्यान ज्यादा बेहतर होगा। अगर टी समय का दिया हुआ है मिश्धन A1 और यहाँ पर मल्टीपल अगर समय का दुगना मल्टीपल हो जाए और इसका मिश्धन दिया हुआ है A2, तो जब मूलधन निकालना होगा तो कहता है कि
पहले वाले मिश्रण को डबल कीजिए और बाद वाले मिश्रण से भागा दे दीजिए। अरे समझ रहे, बता रहे हैं आपको, मतलब किताब उताब में आपको ऐसे ही मिलेगा। बाकी शो कर देते हैं कि क्यों हुआ, कारण क्या है। अब उतना बड़ा लंबा लिफाफा कैसे लिखते रहे, इसी से काम चलाइए। पहला मिश्रण का मान दे रहे 80 28, ये हो गया। दूसरा मिश्रण ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा सोचिए इसमें कितने साल लगे थे, 3 साल। यहाँ पर कितने साल, उसी को लिखे डिजिट को कि काम चलाइएगा, वही चीज है, दिखने में टाइम लगेगा। उसको हम A1 मान लिया, दूसरा मिश्रण को क्या मान लिए, A2। अच्छा फार्मूला क्या होगा, A1 बराबर P इंटू 1 प्लस पावर कितना लिखोगे, 3, पावर 3 लिखिएगा ना। दूसरा देखिए, यहां से अगर कहा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि P बराबर अगर लिखने की बात हो, या अगर हम यहां से P को हटा दे तो क्या इतना बराबर हम लिख सकते हैं, A1 बटा P बराबर समथिंग। अच्छा अगले बार में मिश्रण क्या है, A2, मूलधन तो अभी भी वही रहेगा, 1 प्लस R बाई 100, पावर इतना कितना जाएगा, 6 साल तक किया गया है। अब आपको शो करना है कि कैसे फॉर्म आता है। यहाँ तो A2 का A2 है, P का P है, इसका मान है आपके पास, इस सेट का मान है ना जी, कितना दिया हुआ है, ये क्या है, दुगना हुआ है। तो बताइए ये सेट को हम दुगना करेंगे, A1 का स्क्वायर बटा P स्क्वायर, एगो P कटेगा। अच्छा ये P इधर आ जाएगा, A1 का स्क्वायर मतलब A1 गुना A1 बटा, ये देखिए प्रूफ हो गया था। यानी यहाँ से पैसे समझिए, T समय का मिश्रण दे रहे हैं, समय को अगर दुगना करते हैं तब मिश्रण अगर कुछ आएगा तो ऐसे हालत में मूलधन निकालना होगा तो पहले वाले मिश्रण को डबल कीजिए और बाद वाले मिश्रण से क्या दीजिए, भागा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। मतलब एक तो तरीका है ही आपके पास है, भागा देंगे तो समय में अंतर होगा, वो तो आपको सब में काम करेगा, लेकिन ये सब अगर पॉइंट रखते हैं तो थोड़ा और तेजी हो जाएगा, देखते ही आंसर उड़ा दीजिएगा। बाकी बस अब तो थोड़ा भागा होगा आना चाहिए आपको। ये शो कर दिया गया कैसे आता है, हो गया। मिटा दे, किसी के मन में चल रहा अक्सर 3T रहा है तो तब क्या होता, यानी समय को कितना गुना कर दिया है, तो कहता है मूलधन जो होगा ये 3 बार कर दीजिएगा, नीचे वही रहेगा, ये चल जाएगा स्क्वायर रूट में। ऐसे रहेगा तो मूलधन 4 बार भागेगा, ये बटा नीचे वही रहेगा, ये क्यूब रूट में हो जाएगा। अब ये 5 कीजिएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये 5 को दिखाएगा, नीचे वही दिखाएगा, ऐसे बन जाता है। इसे आगे बढ़े, आगे बोलिए। 80 तक में नहीं है, 78, 80 और 78 जी, डबल बोलिए नीचे, बोलोगे तब तो हाँ मल्टीपल है आपका, नहीं है तो उसका उपाय क्या होगा, 3 साल का मिश्रण दिया हुआ है, मान लीजिए 3000 रुपया, 5 साल का मिश्रण दिया हुआ है 4800 रुपया, तो उपाय क्या होगा, फिर वही पहले सिस्टम पर आ जाएंगे, कई वर्ष आ जाए, ठीक है। हर तरह से ये कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा आपको मिल गया है, ये डेली का खाने का चीज है, ये टॉनिक आपको मिला है। हाँ कभी कभी मान लीजिए वर्क ज्यादा करना है तो टॉनिक पी लीजिए, बस यही अंतर इसमें। पहले से रामबाण है, कहीं भी लग सकता है, छोटा से छोटा क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा, लेकिन मल्टीपल में रहेगा तो सबसे काम चला सकते हैं। आगे बढ़े, इतना उदाहरण देना पड़ेगा तुम लोग को समझाने के लिए। आइए 78 देखा जाए, 78 में कहता है कि यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्षों में इतना गुना, 15 वर्ष में इतना, भैया कितना का मल्टीपल, अब अभी सीखे आप, अब तो हाँ करना ही पड़ेगा, 6400 गुने और बटा 8000, बाकी कैसे तो बताया गया, अभी तुरंत बताया। चलिए गुना भागा करना कर लीजिए। आइए 80 पर आते हैं, 80 देखा जाए, 82 भी हो जाएगा, 80 82 84 86, 2 का होल्ड पर चलेगा अभी, बेटा
कौची नोट कर रहा है तुम भैया? आइए 80 पर आते हैं। 80 में ये देखिए थोड़ा सा बदल दिया यह क्वेश्चन। 4 साल 8 साल बड़ा अच्छा जा रहा था, अब अभी पूछ दिया है 12 वर्षों में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा। बेहतर होंगे फिर यहाँ पर कहा जाए तो 4 साल का दे रहा है, 8 साल का दे रहा है। अगर मूलधन निकालना रहता तो आराम से निकाल लेते। मूलधन है आपका नहीं है तो फिर वही पहले वाला स्थिति पर जाना पड़ेगा, भागा दिया जाएगा। अगर ये कहता 4 साल है, ये 8 साल का है, ये ना पूछता, सब पूछता मूलधन ज्ञात कीजिए, तो फिर क्या करते? पहले वाला को डबल करते, इसको भागा दे देते। लेकिन क्वेश्चन बदल दिया, कहा 12 वर्ष में यह धनराशि कितना हो जाएगा। 4 साल का मूलधन, 8 साल का मूलधन, आपसे पूछा 12 वर्ष का मूलधन, तो अब यहाँ पर वो नियम काम नहीं करेगा, पहले वाला ही नियम काम करेंगे। यानी 73 50 बटा 4900 और यहाँ पर अंतर कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। हाँ, जितना इच्छा है आप इसको काट सकते हैं। 5 से 7 से काटो, ऐसे 500 से कट रहा था, ठीक है, कहा 7 से काटो। यहाँ आओ काटना है 3/2। मूलधन मन में क्या चलेगा? किसी के मन में अगर चलता है मूलधन 2 मिसधन 3, वो भी सही है, बस ये घूम करके यहाँ बैठ जाता है, दिक्कत नहीं ना होगा। ठीक है, अब बताइए ये आपका यही 99% रेट के जगह पर। अब ये बताइए 4900 से चलिएगा कि 7350 से चलिएगा? 4900। सिलेक्शन बहुत अच्छा करते हैं तुम लोग। ये बताइए 4 साल, कैमा साल में आना आपको? 12 साल में। कितना से गुना करोगे? ये 4 साल का मिसधन है तो 3 बटा क्या करोगे? तो 12 साल के लिए 3 से, यानी 3/2 पर पावर क्या लिखोगे? 3। ये को कटेगा, कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर 9, ये 4 कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो कट जाएगा। 25 चौक 100, यानी 49 गुने 25 गुने 9, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। 40 से किया 80 पहुंचा अभी, थोड़ा सा और बढ़ता ना तो कम तो ही है। तब बोले रे बाबू कल चल गए, इमरजेंसी काम था तब। बोला ना दे रहे, कल चल गए। इसलिए तो नौकरी नहीं की है, नौकरी करते तो फिर कितना इमरजेंसी रहता तो कहते रहे नौकरी करो। बिजनेस में एगो फायदा होता है, मन किया खोले, नहीं मन किया बंद है। मिठाई मिठा दे, डील हो जाएगा। जी सर, जी आगे बोलिए। थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और 80 से 90 कितना? 80 81 82 81 बतावे कि नहीं बतावे? डबल कर दो, भागा दे तो। 3 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो तो हम खरीद देख रहे थे, पूछा क्या है तो कहा राशि मतलब मूलधन। तो बतावी थोड़ी बता रहे हैं आपको, ये डबल कीजिएगा, इससे भागा दे दीजिएगा। आइए 82 पर आइए, देखा जाए 82, यही लगता है वही है बाबू। नहीं दूसरा है, देखिए हाँ दूसरा। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 6000 रुपए की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित बढ़कर के समथिंग रुपया हो जाता है, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए राशि को निवेश किया जाए तो वह बढ़कर कितनी रुपया हो जाएगा? तो ये कौन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भागा देकर के पहले इसको भागा दो, पावर बेस देखो खाली। 6 3 6 5 4 6000, 6 से लगता है कटेगा बाबू, 6 6 6 36, 6 9 का 94। अब कुछ कटने उठने वाला नहीं है। नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे कहा जाए तो कट करके 10,000 आए होंगे, 1000, अच्छा 1000 लिखे। और कुछ कटता है नहीं, 10 का क्यूब, ये 11 का क्यूब नहीं बाबू, कुछ गलती है लगता है। 60,000, यहाँ पर एक जीरो और लगावे देखेंगे। हाँ 60,000, एक जीरो और रहा तो ये 100 अब आज मामला देखिए फिट हो गया। ये 100 2 को आएगा तो 103 आएगा 2 को। अब यहाँ से रेट कहा जाए तो रेटो निकाल लीजिएगा, 3% रेट। 100 रुपया जमा करेंगे 103 रुपया आएंगे एक साल में, 3 रुपया ब्याज हुआ, 3% रेट। यानी रेट के नाम पर कहा जाए तो 3% और समय जो था वो 2 वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, उसी दर पर, यानी दर अभी भी 3% ही होंगे, जबकि कहता है आधी अवधि यानी समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष। कहा कितनी बढ़ के हो जाएगी, यानी मिसधन निकालना। ये तो क्वेश्चन इजी हो गया। 60,000 मूलधन का तुलना मूलधन से मिसधन निकालना, 1 साल में 3 रुपया ब्याज, 100
103। अरे इसको हटा के 103 ये वाला ला दे दो तभी आंसर हो। चलिए गुना भागा कीजिए, आंसर आ जाएगा। खाली आप डीएल कम किया है, यहाँ पर आप डी को आधा कर दिया, इसको आप ये वाला हटा करके ये सेट को यहाँ पर खाली गुना करना था। हो गया, रहने दीजिए, ऐसा ही घींचिए डेली 40 को 45 को 40 को 45 को। कल उम्मीद करते हैं 120 तक या 150 तक खत्म हो जाए। कहाँ तक है पूरा? 40 को नहीं हुआ, लगता है 42 को होगा। अच्छा ठीक है, लेवल 3 पहुंच जाएंगे हम लोग।